तैयार रहिए, स्टार्ट। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार अपनाए गए दृष्टिकोण के प्रकाश में और निरोध का आदेश पारित करने के मार्ग में निर्मोचन का आदेश भी नहीं आएगा या दांडिक मामलों में निर्देशित या मामला छोड़ देने पर भी निवारक निरोध का आदेश विषयगत समाधान प्राप्त होने पर तथा विगत आचरण पर विचार करने के पश्चात और विदेशी मुद्रा विनियमन और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 40 के अधीन निरुद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित कथन के प्रति निर्देश करने के पश्चात पारित किया जा सकता है। विराम। हम यह देख पाने में असमर्थ हैं कि वैसे केवल इस कारण कि चालान नियत समय के भीतर फाइल नहीं किया गया था या विलंब से फाइल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जमानत मंजूर हो गई, यह कहा जा सकता है कि निरोध आदेश गलत था। विराम। यदि आदेश से यह दर्शित होता है कि इस आशय से भविष्य में प्रतिकूल आचरण निवारित करना था और यदि विषयगत समाधान विगत आचरण पर जो निकटतम है तथा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 पर भी और विदेशी मुद्रा विनियमन और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 40 के कथन पर आधारित था, तब निरोध आदेश को असद्भाविक के रूप में या बाह्य या अनुचित प्रयोजनों का होने के कारण अभिखंडित करना संभव नहीं है। विराम। तदनुसार बिंदु संख्या 1 याचिके विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है। विराम। पैरा। बिंदु संख्या 2, यह बहस की गई कि यद्यपि याची जमानत पर था तथा वह जमानत की शर्तों का पालन कर रहा था, इसके फलस्वरूप निरोध आदेश गलत था। विराम। पैरा। इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए हम ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में जो पहले से सशर्त जमानत पर था, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित कुछ सिद्धांतों को निर्दिष्ट करेंगे। विराम। इस काल क्रमानुसार आगे बढ़ना चाहेंगे। विराम। पैरा। असीम कुमार बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अधिकथित किया गया था कि केवल यह तथ्य कि पुलिस ने पहले याची को गिरफ्तार किया था किंतु बाद में उसे जमानत दे दी तथा उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियोजित करने के लिए कदम उठाना प्रारंभ किया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, किंतु यह निरोध प्राधिकारी के विरुद्ध निवारक निरोध जारी करने से वर्जित नहीं करेगा। यदि ऐसा आदेश पारित करते समय उसका यह समाधान हो गया था कि कानून के अधीन उसे अनुज्ञेय आधारों पर ऐसा करना आवश्यक था। विराम। किंतु जहां संबंधित व्यक्ति उसे निरोध का आदेश पारित किए जाते समय वास्तव में कारागार की अभिरक्षा में था,
और उसे काफी लंबे समय तक निर्मोचित किए जाने की संभावना नहीं थी, तब यह तर्क करना संभव था कि ऐसी दशा में निरोध प्राधिकारी का ऐसे व्यक्ति के प्रतिकूल क्रियाकलाप में लिप्त होने की संभावना के बारे में समाधान नहीं हो सकता। विराम।